कैसे हैं छात्राएं? आज का हमारा पाठ पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, एनवायरनमेंट पोल्यूशन ऐसे। हमारा पर्यावरण जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ों से बना है। जीवित चीज़ों में जानवर, पौधे और अन्य सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जबकि हवा, पानी, मिट्टी, धूप आदि पर्यावरण के गैर जीवित घटकों का निर्माण करते हैं। जो हमारा यह पर्यावरण प्रदूषण यह निबंध द्वितीय वर्ष चौथा सेमेस्टर छात्राओं के लिए है। जबकि हमारे परिवेश में किसी भी तरह की जो विषाक्तता को लंबे समय तक जोड़ा जाता है तो यह पर्यावरण प्रदूषण की ओर जाता है। कुछ प्रमुख प्रकार के मतलब मुख्य प्रदूषण वायु, जल, मिट्टी, शोर, प्रकाश और परमाणु प्रदूषण है। उद्योगों, घर की चिमनियों, वाहनों और ईंधन से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। व्यर्थ औद्योगिक सॉल्वेंट्स जो प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट, सीवेज आदि जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। कीटनाशकों और वनों की कटाई का उपयोग जो मिट्टी के प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। वाहनों के अनावश्यक सामान, लाउडस्पीकर के उद्योग से ध्वनि प्रदूषण होता है। यद्यपि यह प्रकाश और परमाणु प्रदूषण का एहसास करना कठिन है, लेकिन ये समान रूप से हानिकारक है। अत्यधिक चमकदार रोशनी कई मायनों में पर्यावरण संतुलन को खतरे में डालते हुए बहुत अधिक ऊर्जा की जो खपत करती है। कहने की ज़रूरत नहीं कि परमाणु प्रतिक्रिया के नकारात्मक प्रभाव कई दशकों तक आते ही है। इस तरह का जो अनेक प्रकार के जो प्रदूषणों से हमारा जो प्रकृति घटती जा रही है दिन ब दिन। सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रकृति का चक्र आगे बढ़ता है, वैसे ही एक घटक की विषाक्तता को अन्य सभी घटकों तक भी पहुंचाया जाता है। ऐसे विभिन्न साधन हैं जिनके द्वारा जो पर्यावरण में प्रदूषण जारी है। हम इसे नीचे दिए गए जो बताते हैं, जो हमारे जो बुजुर्गों से जो आते ही रहते हैं ना, जो कुछ रीति रिवाज बोलते हैं ना, शोरगुल नहीं मचाना, फिर शरीर जो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए जो आटा पीसना, पूरे शारीरिक व्यायाम युक्त जो आहार बनाने का समझो, घर के कामकाज में पूरा जो शरीर का ही इस्तेमाल करना, जो मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना, वो बोलते हैं ना, इससे बहुत अनेक प्रकार के जो क्या बोलते हैं कि प्रदूषण जो फैलाना हम कम कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो वह जो हमारी जो प्रकृति की अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल निकायों और मिट्टी में घुल जाती हैं। जब फसलों खेतों में पैदा होती है तो उनकी जड़ें दूषित मिट्टी और पानी के माध्यम से जो आने वाले अशुद्धि जो पानी, जो कारखानों की जो हानिकारक अवशेषों से मिलित पानी से जो फसल भी, खेत भी खराब होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उगे हुए जो फसल भी हानिकारक जो केमिकल से भरित
मानवों का जो शरीर पर भी उसका जो बुरा असर पड़ जाता है। इस तरह का दूषित मिट्टी और पानी के माध्यम से इन हानिकारक विषाक्त पदार्थों को जो अवशेषित करते हैं, एक ही भोजन जानवरों और मनुष्यों दोनों द्वारा निगला जाता है। इस तरह का यह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच जाता है जब मांसाहारियों द्वारा सेवन किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के जो परिणामों को गंभीर स्वास्थ्य रोगों के रूप में देखा जा सकता है। अधिक लोग श्वसन समस्याओं, कमज़ोर प्रतिरक्षा, गुर्दे और यकृत संक्रमण, कैंसर और अन्य पुरानी बीमारियों से जो पीड़ित हैं। वनस्पतियों और जीवों सहित जलीय जीवन तेजी से घट रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की गुणवत्ता बिगड़ रही है जो इस तरह का जो पर्यावरण प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम स्वरूप एक प्रमुख मुद्दा बन गया है जिसे दुनिया को सामना करने की जो आवश्यकता है। अंटार्कटिका में पिघलने वाले हिमखंडों के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। प्राकृतिक जो आपदाएं जैसे लगातार भूकंप, चक्रवात आदि सभी पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण हुए कहर के कारण है। कहर मतलब दूषित जो वायु। रूस में हिरोशिमा, नागासाकी और चेरनोबिल की घटनाओं ने मानव जाति को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है जो अणु बम युक्त जो कार्यकलापों के द्वारा। इन अपवादों के जवाब में दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा हर संभव उपाय किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के जो खतरों और हमारे ग्रह की रक्षा आवश्यकता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिनके ग्रीनर तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं। ऊर्जा कुशल बल्ब, पर्यावरण के अनुकूल वाहन, सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग, इस तरह का अनेक प्रकार के जो उपयोग करने वाले पर्यावरण संबंधी पर्यावरण को जो कायम रखने के लिए अनेक प्रकार के इस तरह का जो हम वस्तुओं का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारें अधिक पेड़ लगाने, प्लास्टिक उत्पादों को खत्म करने, प्राकृतिक कचरे के जो बेहतर पुनर्चक्रण और कीटनाशकों के कम से कम उपयोग पर जोर दे रहे हैं। इस तरह की जो जैविक जीवन शैली ने हमें कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों को धरती से एक जीवित और स्वास्थ्य जगह बनाने के लिए विलुप्त होने से बचाने में मदद की है। जो पर्यावरण में एक पदार्थ की उपस्थिति जो मनुष्य, पौधों या जानवरों के लिए हानिकारक हो सकती है जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। इस घटना को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे अधिक चर्चा में से एक है जिस पर शोध किया गया है और साथ ही आज के युग में हम सभी द्वारा इसे अनदेखा किया जाता है। मगर ऐसा नहीं करना, पर्यावरण को हमेशा कायम रखना पड़ता है। पर्यावरण जो प्रदूषण के अनेक प्रकार के कारण होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को आमतौर पर वायु प्रदूषण का संदर्भ माना जाता है। हालांकि यह एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग हवा, मिट्टी और पानी के साथ साथ प्रदूषण के अन्य रूपों जैसे गर्मी, प्रकाश, रेडियो धार्मिक सामग्री और शोर के कारण होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों का अपना सेट है जिनमें से कुछ को आसानी से पहचाना जा सकता है जबकि कुछ प्रदूषण के प्रत्यक्ष स्रोत नहीं हो सकते हैं, हालांकि वे सामना ट्रिगर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि औद्योगिक कचरा, विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न
अपशिष्ट जल, वायु और मुद्रा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। उद्योगों से निकलने जो उद्योगों मतलब जो पारिश्रमिक जो कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा पानी को इस हद तक दूषित कर देता है कि ऐसे उदाहरण सामने आ गए हैं कि दुनिया के कुछ क्षेत्रों में लोग जो क्या करते हैं कि जो आसपास दूषित पानी की उपस्थिति के कारण विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इसके अलावा जो उद्योगों से निकलने वाले गंधक, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे धुआं, जो धुएं या हानिकारक गैसों हवा के साथ मिलकर उसे दूषित कर देती है जो हवा को। वाहनों का उपयोग बड़े पैमाने पर हो गया है और पिछले एक दशक में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। यद्यपि वाहनों के उपयोग ने हमें बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया है, हम उस बात से सहमत करते हैं, मगर वाहनों के जो उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है। वास्तव में दुनिया के कई शहरों को विषम और यहाँ तक कि रणनीतियों को चाक करने के लिए मजबूर किया गया है। जो लॉकडाउन के पीरियड में पूरे वातावरण साफ सुथरा हो गया है, फिर ज़रा सा भी जो वायु, जल और भूमि में प्रदूषण 50% से जो कम हो गया है, इसका मतलब होता है कि भीड़ भाड़ कम होना, जो वाहनों का चलना, कारखानों में जो धुआं कम हो गया है, बुरे जो रासायनिक वायु समझो या जल में जो मिलने वाले विषय को समझो, पूरा कम हो गया है। इसलिए पशु पक्षी, जो जल जीव, मानव सहित अनेक प्रकार के प्राणी जो स्वच्छ वायु को ले रहे हैं, इसका क्या बोलते हैं हम, कोरोना वायरस से जो फैले गए जो भय के कारण इस तरह का लॉकडाउन में जो रह रहे हैं ना, इस तरह से रहने के कारण पूरा प्रदूषण घट चुका है, वातावरण में संतुलन आ गया है। इसलिए वातावरण समतौल्य रहने पर इस जो क्या बोलते हैं, गर्मी में भी बारिश हो रहे हैं अच्छी तरह का, समझो। इस तरह का सब लोग अपने अपने जो हद में रहने से इस तरह का जो असीमित वाहनों का प्रयोग करना बंद करने पर वातावरण में, वायु में प्रदूषण कम हो जाता है। कम से कम हम अच्छे जो वायु को, ऑक्सीजन को ले सकें, मनुष्य और अनेक प्रकार के प्राणी। जहां वाहन विषम या सम दिनों पर अपने जो पंजीकरण संख्या के आधार पर ऐसे शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो सब लोग मन में दृढ़ निश्चय लेने चाहिए। इसके अलावा पेट्रोलियम ईंधन के विशाल उपयोग ने मानव जाति के लिए उपलब्ध संसाधनों को और भी कम कर मिट्टी से जीवाश्म ईंधन को कम किया है। कृषि अपशिष्ट लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादों की मांग कई गुना बढ़ गई है। इससे उत्पादकता बढ़ने के लिए कीटनाशकों और रसायनों के जो बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि इस प्रथा का पर्यावरण पर प्रभाव का अपना हिस्सा है। उदाहरण के लिए भारत में पंजाब की कपास जो बेल्ट कपास उद्योग के लिए वरदान रही है, लेकिन साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कीटनाशकों और रसायनों के बड़े उद्योगों में जो उपयोग के कारण कैंसर के जो विभिन्न रूपों से पीड़ित जो पाया गया है पंजाब में। आबादी के अति जो वृद्धि और प्रौद्योगिकी प्रगति ने सभी को इष्टतम अस्तित्व के लिए
संसाधनों की मांग में वृद्धि का नेतृत्व किया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि पर्यावरण को उसी के लिए एक बड़ी कीमत देने के लिए मजबूर किया गया है। और हम सभी को पर्याप्त रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। एक भी परे नहीं है पर्यावरण के जो प्रदूषण से जो साइड में रहने के लिए। आबादी के अतिवृद्धि और प्रौद्योगिकी प्रगति ने सभी को इष्टतम अस्तित्व के लिए संसाधनों की मांग में वृद्धि के नेतृत्व किया। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण को उसी के लिए एक बड़ी कीमत देने के लिए मजबूर किया गया है और हम सभी को पर्याप्त रूप से जिम्मेदार होना चाहिए ताकि हमारे बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। अन्यथा भविष्य के लिए मुश्किल हो सकता है। पीढ़ियों तक भी इस ग्रह पर जीवित रहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और क्या है कि अन्य पारिस्थितिक जो रूप से सुरक्षित प्रौद्योगिकों के उपयोग जैसे बेहतर तरीके निश्चित रूप से एक स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लिए एक विकल्प माना जा सकता है। इसलिए सभी लोग कृषि प्रधान विषयों में भी रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग करना कम करें। इस तरह का जो पशुओं से और पशुओं की जो विसर्जक पदार्थों से बनाए गए ऊर्जा शक्ति को उपयोग करके जो खाद्य पदार्थों का फसलों का उत्पादन किए तो मानव कल्याण होगा और प्रकृति भी अच्छी तरह जीवित रहेगी मानव के जीवन पर्यंत। इसलिए प्रकृति की रक्षा करने से प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। प्रकृति रक्षितो रक्षितः। जय हिंद।